चलिए बाबू, हम लोग पी ब्लॉक को पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक में आगे हम लोग आज पढ़ेंगे बाबू मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्वथनांक। तो सब बाबू जानते हो क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक एक टेम्परेचर है। क्या है बाबू? एक टेम्परेचर है। क्वथनांक क्या है? एक टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड जो है किसमें चला जाता है? गैस में। सबको समझ में आ गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड क्या चला जाता है? गैस में। जैसे लिक्विड को आप बॉयल करते हो तो बॉयल करने के बाद भाप बन जाता है, भाप, वेपर। वेपर अगर गैस हो गया आपका तब उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड किस में बदल जाए? गैस में, उसी टेम्परेचर को कहा जाता है बाबू बॉइलिंग पॉइंट। सबको समझ में आ गया? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड किस में चला जाता है? गैस में। क्लियर? अब बाबू यहाँ ध्यान लगे आगे, ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? सबसे पहले आप समझ गए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड चला गया किसमें? गैस में। क्लियर? अब आगे देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली, एन फैमिली पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट आप लोगों को याद होगा कि पहला एलिमेंट है नाना, पापा, असलम, सब, बीमार। ये वाला है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब पढ़े हो। अब देखिए ध्यान से बाबू कि ये सारा के सारा जो फैमिली है, तो आप सब जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर मास बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता है बाबू? मास। मास बढ़ता जाता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे वंडरवाल फोर्स के बारे में। वंडरवाल फोर्स जो होता है वो मास के कारण लगता है। जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स के मास के कारण जो बीच डेवलप होगा फोर्स, इस फोर्स को कहा जाता है वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स। ये वंडरवाल फोर्स क्या होता है बाबू? सबको समझ आ गया होगा कि मास के कारण लगने वाले फोर्स को वंडरवाल फोर्स कहते हैं। मास बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स भी बढ़ता है, क्योंकि आप देखोगे ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है बाबू, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच अगर वंडरवाल फोर्स है तो आप सब जानते हो कि इसको तोड़ के उड़ाने में ज्यादा ऊर्जा लगता है, तोड़ के उड़ाने में अधिक एनर्जी लगता है। तो आप सब जानते हैं कि इसको तोड़ के जब उड़ाना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और जब टेम्परेचर बाबू ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? अधिक होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? क्योंकि टेम्परेचर आपको ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि वंडरवाल फोर्स क्या था? ज्यादा। अब वंडरवाल फोर्स ज्यादा तो तोड़ के उड़ाने में एनर्जी भी लगेगा ज्यादा, यानी टेम्परेचर लगेगा ज्यादा। टेम्परेचर क्या है? एक बॉइलिंग पॉइंट। तो सबको समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। अब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा बाबू किस पर? मास पर। मास इसका ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्स भी ज्यादा होगा। अब वंडरवाल फोर्स जब ज्यादा होगा बाबू तो अब समझ लो तुम लोग कि तोड़ के उड़ाने में ऊर्जा भी लगेगा ज्यादा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो अब मास अगर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? मास। तो मास अगर बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा। अब वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये तीनों एक दूसरे के समानुपाती है। मास, वंडरवाल फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट। मास बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सबको समझ में आ गया? तब आप इस फैमिली में जब बाबू ऊपर से नीचे जाते हो तो मास बढ़ता जाता है। मास के बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा। तब ध्यान रखना, इस फैमिली में जब ऊपर से नीचे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। किसके कारण? मास और वंडरवाल फोर्स के बढ़ने के कारण। मास और वंडरवाल फोर्स के बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट
बढ़ता है। क्लियर? तो जब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है क्योंकि मास वंडर वाल फोर्स ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाता है। तो वही लिखा गया है बाबू कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन फैमिली द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। जब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज यानी बढ़ता जाता है। बिकॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीजेज इन मास वंडर वाल फोर्स। मास और वंडर वाल फोर्स क्या होता है बाबू? बढ़ता जाता है। मास और वंडर वाल फोर्स बढ़ता जाता है। तो ड्यू टू इंक्रीजेज इन मास वंडर वाल फोर्स इंक्रीजेज यानी दोनों बढ़ेगा बाबू। तो इसका जो है आपको जो है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्लियर? तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा? ऊपर से नीचे जाने पर बाबू, ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मास और वंडर वाल फोर्स के बढ़ने के कारण। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको, आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए तो हम लोग नोट करते हैं इसी को, हिंदी बोलते हैं बाबू, लिखो। चलिए लिखिए, एन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर, एन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। एन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर मास के बढ़ने के कारण, ऊपर से नीचे जाने पर मास के बढ़ने के कारण वंडर वाल फोर्स बढ़ता जाता है। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर मास के बढ़ने के कारण वंडर वाल फोर्स बढ़ता जाता है। चलिए एक बार रिपीट कर देते हो। एन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर मास के बढ़ने के कारण वंडर वाल फोर्स बढ़ता जाता है। क्लियर? चलिए इसी को नोट करिए आप लोग, अंग्रेजी वाले। हम आपको दिखा देते हैं इसके नीचे ये क्या होता है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब आप जरा ध्यान लगाइएगा बाबू कि सबसे पहले मास देखते हैं हम लोग। मास जो होगा ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे आने पर मास बढ़ेगा। और सेकेंड बात, वंडर वाल फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। वंडर वाल फोर्स को हम लोग VF लिख देंगे, चलेगा। वंडर वाल फोर्स, ऊपर से नीचे जाने पर वंडर वाल फोर्स भी क्या होगा बाबू? बढ़ जाएगा। अब अगर वंडर वाल फोर्स बढ़ गया तो आप सब जानते हो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये BP भी बढ़ जाएगा। इसको हम शॉर्ट में लिख दिए है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए ये आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद बाबू हम लोग को पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आप मेल्टिंग पॉइंट। अब आपका नोट हो गया होगा। चलिए सब लगाइए बाबू, मेल्टिंग पॉइंट। चौथा नंबर होगा मेल्टिंग पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं गलनांक। अब देखिए बाबू, गलनांक क्या होता है? ये भी एक टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर है कि जिसमें आपका सॉलिड जो है किसमें पिघल जाता है बाबू? लिक्विड में। सॉलिड किसमें पिघल जाएगा? लिक्विड में। और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड चला जाए बाबू लिक्विड में, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा ध्यान लगाइएगा कि अगर मास ज्यादा होगा, मास अगर ज्यादा होगा बाबू, तो तोड़ के पिघलाने में आप सब जानते हो
कि एनर्जी लगेगा ज्यादा, एनर्जी क्या लगेगा बाबू, ज्यादा लगेगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, मास ज्यादा होते जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि तोड़ के पिघलाने में एनर्जी लगेगा ज्यादा। क्योंकि सॉलिड से किस में जाना है, लिक्विड में, पिघलाना है, तोड़ना है, बहाना है। अब ठोस को बहाना है तो तोड़ना पड़ेगा पार्टिकल में, और जब तुम कण में तोड़ोगे बाबू तो एनर्जी लगेगा ज्यादा, तो मास बढ़ेगा तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगा। यानी आपका मास बढ़ गया बाबू, क्या बढ़ गया, मास। मास जब बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। लेकिन इसमें एक रीजन है, ध्यान लगाना बाबू, कि ये जो आप इस फैमिली में जाओगे, जैसे ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो हम लोग जब नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये आर्सेनिक तक तो बढ़ता है, ये इंक्रीज करता है आर्सेनिक तक। लेकिन आर्सेनिक के बाद बाबू नीचे घट जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है। अब कहिए सर क्यों घटता है, तो ध्यान देना बाबू कि जब तुम ऊपर से नीचे जाते हो तो मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। और सेकेंड बात, जब तुम ऊपर से नीचे जाते हो तो धात्विक गुण तो बढ़ा, और धात्विक गुण जब बढ़ता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन देने में एक्सपर्ट होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। और मेटल पर कौन सा चार्ज आ जाता है बाबू, प्लस चार्ज। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब जो प्लस चार्ज आने लगेगा तो अपने रिपेल करने लगेगा, यानी अपने बहना शुरू करेगा, इसमें एनर्जी कम लगना शुरू हो जाता है। एनर्जी जब कम लगना शुरू होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम। आप सब जानते हो कि मेटल सब जब प्लस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या होता है, बढ़ जाता है नीचे जाने पर। नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने लगता है तो चार्ज आने प्लस आने लगेगा। और जब चार्ज प्लस आने लगेगा बाबू तो एकदम याद रखना कि अब इसमें बहाने में ज्यादा ऊर्जा नहीं लगेगा, और जब ज्यादा ऊर्जा इसको बहाने में नहीं लगेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो इसलिए आपका जो ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बाबू, मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका ऊपर से नीचे जाने पर क्या होते होगा, पहले बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, और उसके बाद आपका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो सबको समझ में आ गया होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक बार रिपीट, सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला एक टेम्परेचर है, मास ज्यादा रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे आने पर मास बढ़ने लगता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। लेकिन नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसके बाद मेटालिक गुण बढ़ने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है। क्लियर? तो चलिए, तो आप लोग बाबू लिखिए मेल्टिंग पॉइंट कहां तक घटेगा। चलिए अंग्रेजी हम लिख देते हैं, when we move from top to bottom, top to bottom in कौन सा फैमिली बाबू, in n फैमिली, in n फैमिली। क्लियर? अब देखो in n फैमिली then melting point increases, then melting point increases, melting point increases। अब कहा from n to as, from नाइट्रोजन टू कहां तक, आर्सेनिक तक। अब बाबू घटेगा कहां से, तो सबको याद होगा एंड बिस्मथ, बिस्मथ से घटेगा बाबू। तो बिस्मथ तक, सॉरी बिस्मथ तक घटेगा, एंटीमनी बिस्मथ का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एस तक तो बढ़ेगा, एंड क्या लिखोगे इसके बाद, देन इट डिक्रीजेस टू Bi, देन इट डिक्रीजेज कहां तक घटेगा, बिस्मथ तक, डिक्रीजेज टू बिस्मथ Bi। तो चलिए बाबू हिंदी वाला लिखिए,
तो अंग्रेजी वाला कब हो जाएगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन फैमिली देन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम एन टू एस, एन से एस तक बढ़ेगा एंड देन इट डिक्रीजेज टू बिस्मथ, उसके बाद बिस्मथ तक घटेगा। अब रीजन भी समझ में आ गया। चलिए हिंदी वाला लिखिए, नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर, नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर एन से एस तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, एन से एस तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर Bi तक घटता है, फिर Bi तक घटता है, फिर Bi तक घटता है। क्लियर। चलिए एक बार और मेरा लीजिए, नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर N से As तक मेल्टिंग पॉइंट घटता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर Bi तक घटता है, फिर Bi तक घटता है। क्लियर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए बाबू, इसी के नीचे वाले इसको नोट करना है। चलिए इसको उसी के नीचे नोट कर लेना है, अंग्रेजी वाली इसको लिख करके इसके नीचे नोट करना है। अब सबको आ गया होगा समझ में, किसी को डाउट नहीं हो रहा है। हम पढ़े बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज पर जाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इनट पेयर इफेक्ट। सब लगाइए बाबू, इनट पेयर इफेक्ट। ये है नोट पॉइंट में लगाना, नोट पॉइंट में इनट पेयर इफेक्ट। अक्रिय युग्म प्रभाव या अक्रिय जोड़ा प्रभाव, इसको हिंदी में कहा जाता है अक्रिय युग्म प्रभाव या अक्रिय जोड़ा प्रभाव, जोड़ा प्रभाव, इनट पेयर इफेक्ट या अक्रिय जोड़ा प्रभाव या अक्रिय युग्म प्रभाव। देखिए ये क्या होता है बाबू, इनट पेयर इफेक्ट एक इफेक्ट है। इनट मतलब अक्रिय, उसका पेयर मतलब जोड़ा, मतलब ऐसा इफेक्ट है जो इनट पेयर जोड़ा इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला बात ये अक्रिय जोड़ा प्रभाव क्या कहता है, कहता है जब आप पी ब्लॉक में, कौन सा ब्लॉक में बाबू, पी ब्लॉक में जब हम लोग ऊपर से कहां आते हैं, नीचे, ऊपर से कहां आते हैं, नीचे। अब आप आइए इस नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग थे, तो नाइट्रोजन फैमिली में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 7 नंबर का होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। तो बाबू एस में एक डब्बा होता है, सबको याद है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पी में 3 डब्बा होता है, सबको याद है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पेयर कहता है, अक्रिय पेयर इफेक्ट कहता है जब हम लोग पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाते हैं, कहां से, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो एस के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, ये जो है एस एस एस, ये नहीं बाबू लास्ट वाला, ये एस की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटता चला जाता है। एस की इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी घटता चला जाता है, तो इसी इफेक्ट का नाम रखा गया इनट पेयर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को कहा जाता है इनट पेयर इफेक्ट। तो आप याद रखना कि जब हम लोग पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटता चला जाता है। एस के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटता चला जाता है। इसी प्रभाव को कहा जाता है इनट पेयर इफेक्ट। क्लियर। अब देख लो तुम इस फैमिली में
अब तुम अगर इसमें चेक करते हो पी ब्लॉक में, तो यहां ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन फैमिली में आइए, इसी में हम दिखा देते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में आओगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब सब जानते हो कि इसके लास्ट ऑर्बिट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s2 होता है, ये 2p3 होता है। इसका लास्ट होता है 3s2 3p3, इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 4p3, इसका होता है 5s2 5p3, इसका होता है 6s2 6p3। समझ में आ रहा है बाबू? अब देखो जो s की इलेक्ट्रॉन, इसको देखना है बाबू, s को p को नहीं देखना, किसको देखना है? s को। s में जो होता है ये तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे नीचे आते हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन देना चाहता नहीं है। अब उसके नीचे आओगे और ये s कहता हम इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, तो देता तो है लेकिन बहुत ही तोड़फोड़ के कारण। अब सपोज दैट मान लो आपका कोई सामान पैकेट में रखा हुआ है, उसको कह रहे बाबू दो ना सामान, तो दे ही नहीं रहा है। अब जब वो नहीं दे रहा है तो हम लोग कहते रुक जाओ, लाठी लाते हैं, डंडा, तुमको पीटेंगे तब देगा, तब फिर निकाल के देता है। उसी तरह से इसमें जोर जबरदस्ती करने पर ये इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करता है, ये भी जोर जबरदस्ती पर। ये तो साफ एस का देता ही नहीं है बिस्मथ, ये कहता हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ये नहीं दे करके 3 में परिवर्तित हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाता है। मतलब सबके लास्ट ऑर्बिट में 5 5 5 5, इसमें भी 5 है लेकिन ये 2 देता ही नहीं है। इसी इफेक्ट का नाम रखा गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सब याद रखना इनर्ट पेयर इफेक्ट कि पी ब्लॉक में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटती जाती है। इसी प्रभाव को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पी ब्लॉक। चलिए उतना ही लिखेंगे हम लोग पहले, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम लोग इन पी ब्लॉक, in p block, then electron donation tendency, then electron donation tendency, then electron donation tendency of कौन orbital? s orbital, of s orbital decreases this effect is called inert pair effect. This effect is called inert pair effect. Inert pair effect. चलिए बाबू हिंदी वाला लिखिए, जब हम लोग पी ब्लॉक में, जब हम लोग पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाते हैं तब s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, तब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटती जाती है, तब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटती जाती है। इसी इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इसी इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए बाबू, अब इसको मिटाएं। चलिए अंग्रेजी वाला लिखिए बाबू सब। तो ये सबका हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
यहां पर देखिए बाबू, देखो ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हम इसमें दिखा रहे हैं नाइट्रोजन का, ध्यान देना बाबू, पीए ब्लॉक का है, कोनो दिखा सकते हो। इसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है इस सब का ध्यान लगाना, ये एस है, एस 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 ऑर्बिट। एस का इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी होगा, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। क्लियर? ये तो आपको आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखिए अच्छा से दिया, ये इतना अच्छा से नहीं देता है, कम देता है। ये इससे भी कम देगा, ये इससे भी कम देगा, इस सब से कम, यानी कि नहीं के बराबर ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो एस के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो इसका रीजन क्या हुआ? तो इसका रीजन हुआ ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। इनट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। इसी इफेक्ट के कारण बाबू ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसका घटता चला गया। तो चलिए हम लोग ये इनट पेयर इफेक्ट समझ गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए एक बार इसको नीचे नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन फैमिली एलिमेंट। सब अब स्टार लगा के लगाइएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन फैमिली एलिमेंट। इसका अब हम लोग बाबू कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में आप जरा ध्यान लगाना कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हिंदी में लिखना होगा तो लिखना नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट का रासायनिक गुण। नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट का रासायनिक गुण, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट का रासायनिक गुण। तो चलिए हम लोग सबसे पहला इसका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट हिंदी में ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा बाबू? ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है ध्यान देना। आप सब जानते हो 2 एटम है, इस पर चार्ज तभी फायदा होता है जब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। कौन सा एटम? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये दोनों एटम में जब दोस्ती होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। आप सब जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस। और जो इलेक्ट्रॉन जहां से खींचा जाता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस। तो बाबू विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो गया। इसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा था, इसका विद्युत ऋणात्मकता कम था, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा गया। इसी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण ये चार्ज पैदा हुआ। इसी चार्ज को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण जो एटम पर उपयुक्त चार्ज पैदा होता है, जो एटम पर उपयुक्त चार्ज पैदा होता है, उसी चार्ज को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब कोई भी एलिमेंट कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? तो ये बाबू आपका जो नाइट्रोजन है,
ये नाइट्रोजन है 7 नंबर का। कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो होता है 1s2 2s2 2p3। तो बाबू इसका लास्ट ऑर्बिट यही है। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। तो ये 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। आपके पास जितना कैपेसिटी होगा किसी को पैसा देने का उतना ही दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। अगर तो इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही दे सकता है। अगर नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर कितना प्लस पैदा होगा? 5। तो मैक्सिमम 5 पैदा होगा, मिनिमम नहीं। प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर कब पैदा होगा? जब इलेक्ट्रॉन इससे खींचा जाए। जब इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही चार्ज तो दे कितना सकता है? अधिक से अधिक, तो 5, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 5 ही इलेक्ट्रॉन। अब 5 से ये ज्यादा दे नहीं सकता है, इसलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +5। तब कहिए सर मिनिमम कितना होगा? तो बाबू ध्यान रखना, मिनिमम ई तो हुआ इसका अपना। अब ये सब इस नेचर में छटपट करता है एलिमेंट्स। क्यों करता है? अष्टक को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 ही इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 है। कितना? 5। बताइए आप लोग कितना नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा जो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा? तो नाइट्रोजन कितना लेगा? 5 इसके पास है, तो लेगा कितना बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना लेगा उतना ही चार्ज माइनस में पैदा होगा। तो बताओ इसका जो कम से कम ऑक्सीडेशन नंबर कितना पैदा होगा? बताओ 3। तो मिनिमम 3 चाहिए इसको अष्टक को पूरा करने के लिए। अब समझ में आ गया होगा सबको? तो ये हुआ इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये हुआ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। एक होता है कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, साधारण जो हीट रहता है, जो ना कोई एटम में ज्यादातर हीट है, ये ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो जैसे हीट ऑक्सीडेशन नंबर इसका -3 हुआ। एक होता है +3 और एक +5 तो होबे करेगा। ये तीनों बहुत हीट है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यही तीनों शो करता है कॉमन में। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +5। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है। तो ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा कौन? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल है बाबू कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 घटा दो। कितना घटा दो? 8। तो देख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 और -8 कितना निकल गया? -3। ये है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? अब यहां देखो कि आप जो इस का निकाल लिए, अब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा बाबू? +5। अब कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो हीट है वो -3 +3 +5। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -3 +3 +5। क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम दिखा देते हैं। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n फैमिली एलिमेंट में जाना है। चलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कौन सा फैमिली? एन फैमिली। ऑक्सीडेशन नंबर को ON लिख दिए बाबू, एन फैमिली। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन फैमिली एलिमेंट इज कितना होता है? अभी तुरंत पढ़ाए हैं, +5 मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कौन सा फैमिली? एन फैमिली एलिमेंट इज
कितना रे बाबू, -10। सबको आ रहा है समझ में, -3। एंड कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन फैमिली, एंड कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन फैमिली एलिमेंट, इसमें कौन कौन होगा, एन फैमिली एलिमेंट इज कितना -3, और कौन बताए थे बाबू, याद है, +3 एंड +5, इतना होगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा एन फैमिली का, +5, मिनिमम कितना होगा एन फैमिली का, -3, और कॉमन कितना होगा, -3 एंड +5। ये नाइट्रोजन फैमिली का सब है। नाइट्रोजन का जो तुम निकाल लिया तो इसके पूरे खानदान का वही होगा। समझ में आ गया, जो नाइट्रोजन का निकाल लिया तो पूरे खानदान का यही होगा, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये अब सबको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन का अगर आप निकाल लिए तो सबका यही होगा। इसका +5 हो जाएगा मैक्सिमम, मिनिमम होगा -3, अब कॉमन में आ जाएगा -3 +3, उसके बाद +5। ये सब का होगा, सारा एलिमेंट का यही होगा, सारा का सारा। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये अंग्रेजी लिखिए, हम हिंदी बोलते हैं। लिखिए, एन फैमिली एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3, जबकि एन फैमिली एलिमेंट का सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि एन फैमिली एलिमेंट का सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर -3, +3 तथा +5 होता है, चलिए क्लियर, अब सबको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम में +5, मिनिमम में -3, या कॉमन में -3, +3 +5। क्लियर, चलिए अंग्रेजी वाला लिख लिया हो गया, हिंदी वाला का भी हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़े। अब इसका हम नीचे लिख देते हैं बाबू, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। चलिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन फैमिली एलिमेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन फैमिली एलिमेंट बराबर, ये ध्यान रखना, जितना आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है बाबू, ध्यान रखना, ये किसके बराबर होता है, ग्रुप नंबर के बराबर, ग्रुप नंबर के बराबर है। ग्रुप नंबर कितना का है, 5 का, तो इसका +5 होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। क्लियर, चलिए मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कौन सा फैमिली, एन फैमिली, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन फैमिली एलिमेंट का अगर मिनिमम निकालना है तो हम तुरंत बताए थे, जितना स्टेप पूरा करने के लिए चाहिए उतना ही वो कहा जाता है मिनिमम। तो 5 तो इसको पहले से 3 चाहिए तो -3 होगा। अब -3 निकालने के लिए आप ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 करोगे, निकल जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, 5 है, -8 कितना निकल गया, -3। क्लियर, चलिए ये दोनों को नोट करिए आप लोग। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन फैमिली एलिमेंट और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन फैमिली एलिमेंट निकालिए बाबू, उसका +5, इसका -3। चलिए हो गया होगा। चलिए एक और कॉमन, चलिए बाबू कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है,
कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n family एलिमेंट, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n फैमिली एलिमेंट। n फैमिली का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर अभी तुरंत बताए थे, -3, उसके बाद +3, उसके बाद +5। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन नंबर n फैमिली एलिमेंट का क्या होगा, ध्यान देना। n फैमिली का तो पूरे n फैमिली का हम बता देते बाबू। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n फैमिली एलिमेंट, n फैमिली एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ध्यान देना यहां पर। अभी तुम लोग हमको बताना बाबू, ये है n फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n फैमिली। तो n फैमिली का अगर ऑक्सीडेशन नंबर जानना चाहते हो तो सबसे पहले बताओ कि मैक्सिमम कितना होता है, +5। तो मिनिमम कितना हो, घटता कितना तक जाएगा बाबू, -3 तक जाएगा। तो देखिए तब क्या हो जाएगा, बोलो। +5 है तो +4 होबे करेगा, +3 होबे करेगा, +2 होबे करेगा, +1 होबे करेगा, 0 होबे करेगा, -1 होबे करेगा, -2 होबे करेगा और -3 तक आएगा। क्लियर? -3 से -4 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन में स्टेप पूरा हो जाएगा। तो कम से कम -3, अधिक से अधिक +5। ये है आपको ऑक्सीडेशन और नंबर ऑफ n फैमिली एलिमेंट का। तो n ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n फैमिली एलिमेंट का आप याद रखना, हायर +5 है। हीट कौन कौन है याद रखना, हीट है आपको कौन कौन, ये -3 और +3 और +5, ये तीनों ऑक्सीडेशन नंबर हीट है नाइट्रोजन का। ये सब होता है, क्यों हुआ सब, सबको समझ में आ गया होगा कि जब अधिक से अधिक 5 हुआ तो कम क्या हो सकता है, 4, 3, 2, 1। कम से कम कहां तक जाना चाहिए, -3 तक। -3 आने के लिए तो आपको 5 +5 है तो +4 लिखना ही पड़ेगा, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 तक तो लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोग इसको नोट करिए।